नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल टेक्निक के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जब नॉर्मल स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर जो फेस वायर है यानी कि जो मीटर का फेस वायर है उसका कनेक्शन किया हुआ है। देखिए दोस्तों, जब हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है यानी कि जब लाइट की वायरिंग होती है तब जो इन्वर्टर का फेस और लाइट का फेस दोनों साथ में खींचा हुआ होता है यानी कि स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शन किया हुआ है, तभी तो आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि स्विच बोर्ड के अंदर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं किया हुआ है तो आपको जो अलग से वायर खींच के इसके अंदर कनेक्शन देना होता है। और जो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो लाइट का फेस है यानी कि जो मीटर का फेस है और जो इन्वर्टर का फेस है उनको दोनों को अलग अलग रखना होता है। दोनों को साथ में कनेक्शन करेंगे तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस स्विच बोर्ड के अंदर यानी कि आपके घर के अंदर जो स्विच बोर्ड होता है वैसा ही स्विच बोर्ड है, तो इसके अंदर जो सभी फेस वायर घुमाया हुआ है यानी कि आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर जो इस तरह से जो फेस वायर आपको दिखेगा। देखिए दोस्तों, स्विच बोर्ड के अंदर एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तो इसके सॉकेट के अंदर जो एक चला जाता है और जो फेस वायर है उसके नीचे वाले टर्मिनल या फिर ऊपर वाले टर्मिनल पे से मिलाया हुआ होता है। तो ये फेस वायर अब हमको जो इस स्विच बोर्ड के अंदर यानी कि एक तो पंखा करना है और एक बल्ब करना है, या फिर आप जो चाहे वो आप इन्वर्टर पे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो आपके जो लाइट का फेस है उसको काटना पड़ेगा और जो यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो फेस है वो भी लाइट का है और वो भी एक फेस ही होता है। तो आपको जो यानी कि ये स्विच आपको पंखे का इसके इन्वर्टर पर करना है तो इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये इसका अलग हो गया यानी कि ये इसका अलग हो गया। और हमको एक स्विच ये वाला करना है यानी कि ये वाला आपको स्विच दिख रहा है इसको करना है, या फिर आप दोनों को करना है यानी कि किसी को भी कर सकते हो। तो आपको जो ये दो स्विच करना है और ये स्विच करना है, तो आपको इधर से इसको काट दीजिए और एक इधर को इससे इधर से काट दीजिए यानी कि ये दो अलग हो गए और ये एक पंखे का अलग हो गया। अब हमको इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो इसका जो फेस वायर है जो पहले डाला हुआ था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ है, देखिए दोस्तों, ये जो दो स्विच है ये अलग हो गए और जो एक पंखे का है वो अलग हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये तीन स्विच है, ये तो जो लाइट के स्विच यानी कि ये वाला इंडिकेटर है और जो ये दो स्विच है और इसके अंदर एक स्विच का कनेक्शन जो लाइट का दिया हुआ है और एक ये रहा, तो इसके अंदर हमको लाइट का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो फिर हमको इसको खोल के इसके अंदर एक स्विच के इसके अंदर डालना है और एक को इसके अंदर मिला के एक फेस वायर बाहर निकाल देने का है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को। देखिए दोस्तों, एक ये हो गया और अब जो एक है ये सॉकेट हमको लाइट पे करना है। तो ये लाइट का फेस है वो आपको सॉकेट के अंदर जो सॉकेट का स्विच है उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो यदि आपको जो सॉकेट पे इन्वर्टर पर करना है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये सीधा फेस वायर हो गया यानी कि ये आपके जो दो स्विच और ये इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर आप यदि लाइट पे रखना चाहते हो तो इसके अंदर फेस डाल दीजिए और यदि इन्वर्टर पर रखना चाहते हो तो इसके अंदर इन्वर्टर का फेस डाल दीजिए। तो फिर आपको यानी कि ये सभी आपको इन्वर्टर पर करने है तो ये सीधा फेस वायर अलग हो गया, और यदि सॉकेट लाइट पे करना है तो इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो लाइट का फेस हो गया यानी कि ये इंडिकेटर हो गया, ये दो स्विच हो गए और ये वाला स्विच हो गया और ये यानी कि ये सॉकेट के पास वाला है सॉकेट का स्विच है ये जो लाइट पे हो गए। अब हमको इन्वर्टर पे करना है वो एक तो पंखा का करना है और जो दो स्विच है जो वो आपके ट्यूबलाइट या फिर बल्ब हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये फेस घुमाया ऐसे कैसे जो इन्वर्टर का वायर है वो भी इसके अंदर घुमाना चाहिए, यानी कि मैं उसको घुमा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि पीला वाला आपके इन्वर्टर का वायर है, तो आपको क्या करना है कि ये जो दो स्विच है इसके अंदर आपको इस तरह से मिला देने का है। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप नए इलेक्ट्रीशियन हो तब। देखिए दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इन्वर्टर का फेस और जो लाइट का फेस है वो आपको दोनों को आपस में टच नहीं करना है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपके जो पोल होगा वहां से आप या तो उसका कनेक्शन छूट जाएगा या फिर जो इन्वर्टर पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग अलग ही रखिए।
और जो MCB होती है वो जरूर लगाइए, जिससे क्या होगा कि यदि शॉर्ट सर्किट होगा तो भी आपके जो ट्रिप हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये वाला ऐसे कनेक्शन किया जाता है, यानी कि ये देखिए दोस्तों, ये जो पंखा हो गया वो हमारे इन्वर्टर पे हो गया, यानी कि ये पंखे का स्विच है, ये इन्वर्टर पे हो गया, और ये दो स्विच है, ये हमारे जो इन्वर्टर पे हो गए, और ये वाला स्विच यानी कि सॉकेट का, और ये स्विच और ये दो वाले स्विच, ये तीनों लाइट पे, जो लाइट का फेस है उसके ऊपर हो गए। देखिए दोस्तों, ये 3 स्विच हो गए और जो बाकी स्विच है वो लाइट पे हो गए। इस तरह से कनेक्शन किया जाता है, यानी कि ये वाला इन्वर्टर का वायर हो गया और ये वाला फेस वायर हो गया, और जो न्यूट्रल वायर है वो इस सॉकेट के अंदर चला जाएगा। और एक इंडिकेटर है, यदि आप इंडिकेटर है तो इंडिकेटर के अंदर नहीं है तो आपके सॉकेट के अंदर चला जाएगा। कि दोस्तों, ये तो मैंने एक बोर्ड के कनेक्शन के बारे में बताया, यानी कि आपके घर में जितने भी बोर्ड है, जितने बोर्ड में आप इन्वर्टर का कनेक्शन करना चाहते हो, उस सभी बोर्ड के अंदर ऐसे कनेक्शन कर देने का है। और देखो दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि जो फ्रिज का बोर्ड होता है या फिर जो पानी खींचने की मोटर होती है, उसके अंदर ज्यादातर हो सके आप जो फ्रिज होता है उसके अंदर तो आपको इन्वर्टर का फेस देना ही नहीं है, जिससे क्या होगा, जो बैकअप होता है वो आपको बिल्कुल कम हो जाएगा, और जो बैटरी भी आपके खराब हो सकती है, यानी कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसलिए जो यानी कि आपके जो नॉर्मल है, यानी कि पंखे और जो लाइट होती है, जो बल्ब वगैरह, वही आपको इन्वर्टर पे रखना चाहिए। इस तरह से जो इन्वर्टर का कनेक्शन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जो इन्वर्टर होता है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि कैसे उसके वायर जोड़े जाते हैं। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से डायग्राम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको जरूर देख सकोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।